ये बंदर का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था और बंदरों का राजा उसे खा, लेकिन उस नन्हे से बंदर ने सीधे राजा को एक जोरदार मुक्का। ये देखकर बंदर राजा बहुत खुश। वो सोचने लगा अब उसे एक सच्चा उत्तराधिकारी मिल गया। भी पास खड़े राजगुरु ने एक और छोटे बंदर को, तो इस बच्चे का जुड़वा भाई था। असली उत्तराधिकारी बनने का अधिकार उसी के पास। तभी वहाँ खड़ी एक जादूगरनी बोली, बच्चा जन्म से ही दुर्भाग्य लेकर आया, इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं तो ये पूरे कबीले को विनाश की ओर ले। राजा दोनों बच्चों को देखकर असमंजस में पड़ गए। इन जादूगरनी की जोरदार बातों के कारण उसे मजबूरन छोटे बंदर को त्यागना पड़ा। उसने राजगुरु को आदेश दिया कि वो इस बच्चे का अंत कर दे। राजगुरु उस छोटे बंदर को लेकर एक गहरी खाई के किनारे ले गया। उसने भेड़ियों को बुलाया और फिर उस मासूम को नीचे फेंक दिया। लेकिन सौभाग्यवश बंदर की किस्मत बहुत मजबूत थी। कई टकरों के बाद वो एक लटकती हुई बेल में उलझ गया। वो बस थोड़े से अंतर से भेड़ियों का शिकार होने से बच गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी एक बांह भेड़िए ने काट दी। ऐसे बेल नीचे की ओर गिरी। वो एक बड़े हाथ में आकर गिरा। ये एक बड़े नाक वाले बूढ़े बंदर का था, जिसे खुद भी उसकी शक्ल सूरत की वजह से समाज से निकाल दिया गया था। पहले तो उसे वही छोड़कर जाने वाला था, लेकिन बच्चे की मासूमियत देखकर वो उसे अपने साथ ले गया। छोटा बंदर बड़ा होने लगा। हालांकि वो एक हाथ से अपंग था, लेकिन वो बेहद होशियार था। उसने पत्तों से पंखा बनाया, एक साधारण पानी पीने की मशीन तैयार की और डालियों से ऐसा होंद निकाला जो किसी भी चीज को चिपका सकता था। उधर उसका जुड़वा भाई भी बड़ा हो गया और अब वो कबीले का असली राजकुमार बन चुका था। एक दिन दोनों चुपके से कबीले में चल रही एक प्रतियोगिता देखने पहुँचे। बूढ़ा बंदर खेल में इतना मग्न हो गया कि जब एक बेल उसके सामने आई तो वो खुद को रोक न सका और कूद पड़ा, लेकिन उसकी उम्र हो चुकी थी। वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा और गेंद एक चट्टान के नीचे जा गिरी। बंदरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और मारने लगे। उसी समय छोटा बंदर आगे आया और उसने अपने गोंद से गेंद को चिपकाकर बाहर निकाल लिया। ये देखकर पूरे कबीले के बंदर दंग रह गए। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।